और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैप सेंसर की या मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर की, कि ये लगा हुआ कहाँ पे होता है, इसका मकसद क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो ये आपके सामने ये एक सेंसर नज़र आ रहा है, इसको मैप सेंसर कहते हैं। ये सुजुकी मेहरान EFI गाड़ी है, इसमें ये लगा होता है। ये लगा कहाँ होता है, आपके बिल्कुल ये थ्रोटल के स्टार्ट पे लगा होता है। तो इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है कि एयर के प्रेशर को कैलकुलेट करना और एक वोल्टेज की फॉर्म में ECU को सिग्नल देना, और ECU फिर डिसाइड करता है कि कितने अमाउंट का फ्यूल इंजेक्टर में इंजेक्ट करवाना है ताकि हमारा स्टोकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो मेंटेन रहे। स्टोकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो हम काफ़ी वीडियोस में बात कर चुके हैं, जो कि होती है पेट्रोल के लिए 14.7:1। तो उसको मेंटेन करने के लिए ECU इस सेंसर से सिग्नल लेता है वोल्टेज की फॉर्म में और फिर कैलकुलेट करता है कि कितने अमाउंट के फ्यूल चाहिए। यहाँ से वो एयर के प्रेशर के वोल्टेज की फॉर्म में सिग्नल लेता है और फिर डिसाइड करता है कि जितनी एयर है उस हिसाब से हम कितने अमाउंट के फ्यूल इंजेक्ट करवाएं ताकि स्टोकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो मेंटेन रहे। और जब एयर फ्यूल रेशो स्टोकोमेट्रिक होती है तो जाहिर बात है कि फ्यूल एवरेज भी बढ़ती है। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक फ्यूल एवरेज से भी होता है, क्योंकि अगर ये सही प्रॉपर वर्किंग ना करे तो ECU को गलत सिग्नल जाएगा और उसकी वजह से वो फ्यूल की मिकदार कम ज़्यादा कर सकता है, जिसकी वजह से आपका जो फ्यूल एवरेज है वो ख़राब भी हो सकती है। मतलब तो ये इसका मकसद था। काम ये कैसे करता है, अब देखिए ये यहाँ पे लगा हुआ है, आपके थ्रोटल बॉडी की बिल्कुल स्टार्ट में लगा हुआ है। यहाँ पे एक इनटेक जहाँ से हवा एंटर होती है, यहाँ पे ये थ्रोटल जो पोजीशन उसकी, ये देखें यहाँ पे ये लगा हुआ है जो इनटेक का पाइप होता है। तो होता क्या है कि जब आप, एक तो नॉर्मल गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट है, लेकिन ये जो थ्रोटल है ये बंद है, इसका जो है बटरफ्लाई जो है, जब आप थ्रोटल एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं तो ये इसका जो मुंह ऐसे खुलता है। तो जब ये ऐसे खुलता है, यहाँ से हवा की मिकदार ज़्यादा एंटर होती है। ये सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। सेंसर के स्टार्ट में एक सिलिकॉन की स्ट्रिप होती है। जब हवा का प्रेशर या हवा की जो क्वांटिटी वो ज़्यादा इसमें एंटर होती है, आगे जाती है लेकिन यहाँ भी एंटर होती है, तो वो क्या होता है कि सिलिकॉन की जो स्ट्रिप होती है वो ऊपर मूव करती है। ऊपर मूव करने की वजह से उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है। ये एक टेक्निकल टर्म्स उसमें होते हैं कि वैक्यूम का प्रेशर होता है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इस हिसाब से। लेकिन उस डिटेल में मैं जाना चाहता नहीं, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल सी बात हो जाएगी, शायद आपको समझ भी ना आए। तो होता ये है कि आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूं कि होता ये है कि जब एयर का प्रेशर ज़्यादा आता है, जब आप एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं तो ये खुलता है, जो थ्रोटल बॉडी की जो ये बटरफ्लाई आप कह लें, ये खुलती है। तो उसमें ये होता है कि जब हवा ज़्यादा एंटर होती है तो इसके स्टार्ट में एक सिलिकॉन की स्ट्रिप लगी होती है, वो ऊपर मूव करती है। उस मूवमेंट की वजह से उस के जो रेजिस्टेंस कम होती है वो कम हो जाती है, और कम होने की वजह से जो वहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, वोल्टेज हाई प्रोड्यूस होते हैं। सिंपल मैं बात करूँ तो अगर एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा एयर एंटर होगी, तो उसके साथ वोल्टेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो वो वोल्टेज फिर सिग्नल के तौर पे जाते हैं, सिग्नल की सूरत में जाते हैं ECU को, और ECU फिर डिसाइड करता है कि आगे फ्यूल कितना इंजेक्ट करवाना है। तो उस हिसाब से फिर वो ये डिसाइड करता है ताकि एयर फ्यूल रेशो जो आती है वो स्टोकोमेट्रिक हो और आपकी जो फ्यूल एवरेज है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। तो ये काम होता है मैप सेंसर का या मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर का। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी वर्किंग की और इसके मकसद की समझ आ गई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।